अस्सलाम वालेकुम मेरे सीमांचल के भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी बहनों। मैं आप लोगों के सामने एक अपील करना चाहता हूँ। अपील ये कि आने वाले टाइम पे बिहार के अंदर इलेक्शन है। जैसे कि आप लोग को मालूम है, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टिसिपेट कर रही है बिहार के इलेक्शन में। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग भारी से भारी तादाद में मजलिस को वोट दें, MIM को कामयाबी हासिल कराएं। हमारे जितने भी कैंडिडेट जहाँ से भी खड़े हों, वो सब लोगों को आप लोग बताएं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दें कि मजलिस की ही कामयाबी आप लोगों की कामयाबी होगी। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे अगर बिहार से जीतेंगे तो इंशाअल्लाह व ताला आप लोग का काम होगा। जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है बिहार के अंदर, और जो पिछड़ापन बिहार के अंदर पिछले 60 सालों में है, जो बाकी जितनी भी पार्टियां आई हों, चाहे वो लालू प्रसाद हो, चाहे मुख्यमंत्री बने हो राबड़ी देवी, चाहे नीतीश कुमार, चाहे लालू प्रसाद, जो भी आया हो भाइयों, उन्होंने किसी ने भी सीमांचल का ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को अब एक ये राय रखनी है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। पहली बात, जो लोग कहते फिर रहे ना कि बीजेपी जीत जाएगी, फलाना जीत जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तो भाई जीतने दो यार बीजेपी को, हमें कौन सा डर पड़ा है बीजेपी का। इस टाइम पे भी तो सेंट्रल में बीजेपी है, क्या उखाड़ लिया बीजेपी ने? कुछ नहीं उखाड़ा ना, और ना उखाड़ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं। ये तो इन लोग की पॉलिटिक्स है, जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए कि मुसलमानों को डराओ और उनके वोट हासिल कर लो। 60 सालों में ये लोग क्या कर रहे हैं, यही करते आ रहे हैं भाई। नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं ध्यान दिया, लालू ने भी कुछ नहीं ध्यान दिया, आपकी राबड़ी देवी बनी, उन्होंने कुछ नहीं दिया। सीमांचल जैसा था वैसा ही है, ना डेवलपमेंट हुआ है, ना एजुकेशन हुई है। एजुकेशन में भी पिछड़ा हुआ है, हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ और अल्लाह की ज़ात से मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि अगर इस बार आप लोगों ने हमारे 15 से 20 MLA भी जिता दिए बिहार के इलेक्शन में, तो इंशाअल्लाह व ताला बिहार में सीमांचल का कोई काम माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। इंशाअल्लाह व ताला काम होगा, क्योंकि मजलिस की एक ऐसी जमात है जो सिर्फ काम वर्क इज़ आवर आइडेंटिटी वाला हिसाब है। हमारे काम से हमारी पहचान होती है, हमारे नाम से हमारी पहचान नहीं होती। आप हैदराबाद में जाके देखें, आपको पता लग जाएगा। ओएसी हॉस्पिटल से लेके इसरा हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जगह आपको पता लग जाएगा क्या काम किया हमारे कायद ने। और वो काम ही, उनका काम ही इतना बोलता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी दिली मोहब्बत करते हैं, दिल से चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि मजलिस ने इतना काम करा है। क्या ओवैसी हॉस्पिटल, इसरा हॉस्पिटल बने में तो क्या सिर्फ मुसलमानों का इलाज होता है? नहीं जनाब, दलितों का भी होता है, अंडर प्रिविलेज का भी होता है, दबे कुचलो सबका होता है, और सबको बराबरी की नज़र से देखा जाता है। आप लोग ये चीज़ देखें, मानिए, कुछ नहीं मिलने वाला। जो लोग आ रहे हैं कि वोट कटवा है, फलाना है, ढिमका है, उनकी बातों में कहना मेरे भाइयों, और मजलिस को मजबूत बनाना, MIM पार्टी को मजबूत बनाना, सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर वोट डालना और मजलिस को कामयाब बनाना। क्योंकि इंशाअल्लाह व ताला यही वो कामयाबी होगी जो जीतने के बाद बिहार का नक्शा बदलेंगे इंशाअल्लाह हम सीमांचल का नक्शा बदलेंगे। जितने भी आप लोग के भाई हों दिल्ली में, बाहर, बिहार, बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं भी, सबको फ़ोन करिए कि सिर्फ और सिर्फ वोट डालने सीमांचल आओ, इलेक्शन के टाइम पे आओ, वोट डालो और चले जाओ। लेकिन इस बार वोट देना है। अगर आपको अपनी नस्लों को चेंज करना है, अपनी नस्लों के बारे में सोचना है, तो चेंज लाना पड़ेगा आपको अपने कायद को ऊपर बिठाना पड़ेगा, अपने लीडर के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। जिस दिन आपके लीडर के हाथ मजबूत हो गए, उस दिन आप मजबूत हो जाएंगे। बहुत भरोसा कर लिया हम लोगों ने दूसरे लोगों पर, लेकिन क्या मिला? आज भी वही हम लोग बैकवर्ड हैं। आज दलितों की हालत देख लो क्या है, मुसलमानों की हालत देख लो क्या है। किसी भी चीज़ में हम लोग को नज़रअंदाज करा जाता है, हर चीज़ में नज़रअंदाज किया जाता है जानबूझ के, चाहे वो सीट बंटवारा हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, किसी। इन लोगों ने सोच रखा है कि इनके बाप की जागीर है पॉलिटिक्स, सिर्फ यही आगे करेंगे, यही लड़ सकते हैं, ये जिसको चाहेंगे वो ऊपर आएगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो नीचे चला जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को इनको सबक सिखाना है कि तुमने हमारा काम नहीं किया, तुमने 60 साल से हमारा इस्तेमाल किया। अब वक्त आ गया इनको उखाड़ के फेंक देने का, उखाड़ के इन लोग को फेंक देने का। अभी हम सीमांचल में उतरें, इंशाल्लाह सीमांचल की कामयाबी हो जाए, फिर हम बंगाल में उतरेंगे, फिर हम दिल्ली में उतरेंगे, फिर हम महाराष्ट्र में उतरेंगे, हम पूरी इंडिया में जाएंगे। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, सिर्फ केरला और असम को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर बदरुद्दीन अजमन साहब की पार्टी और उधर मुस्लिम लीग बहुत अच्छा काम कर रही है।
इसलिए हम सिर्फ वो 2 राज्य छोड़ के बाकी हर जगह लड़ेंगे इंशाल्लाह, और मुसलमानों को, दलितों को, अंडर प्रिविलेज को उनका हक उन्हें दिलाएंगे। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे छोटे भाई की नाते ये रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके सब लोगों को बताइए, समझाइए कि MIM पार्टी को वोट दें, मजलिस को कामयाब बनाएं, क्योंकि एक यही हमारे पास ऑप्शन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हम लोगों का इंसाफ दिला सकते हैं, जो हमारी जनरेशन को सुधार सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम, मैं दलितों को भी बात कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। जो दलितों को, दबलों को, कुचलों को, सबको इस टाइम वक्त आ गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी को एक होके एक तरफा वोट देने का, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों 60 सालों से यूज़ हुआ, सिर्फ हम लोग को वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा माना गया और कुछ नहीं माना गया। अब वोट बैंक ना बनो दोस्तों, अपना कायद चुनो, अपना लीडर चुनो, ऐसा लीडर चुनो जो तुम्हारे हक की बात करता हो, जो पार्लियामेंट से लेके विधानसभा से लेके तुम्हारे ही हक में बोलता हो, इसलिए ऐसा लीडर चुनिए। और अब हमारे पास ऐसा लीडर आ गया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि इस चीज़ के लिए हमें अल्लाह से दुआ मांगनी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ऐसा लीडर दे दिया। उसके हाथ मजबूत करो और उसको वोट दिलवाओ, MIM पार्टी को वोट दो। आप लोग मजबूती से साथ दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं हुआ है, किसी भी राज्य में कुछ नहीं हुआ है, बैकवर्डनेस है ही हर जगह है, हर जगह पिछड़ापन आया हुआ है। इसलिए अब उसको दूर करना है तो अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी कौम के बारे में सोचो, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो कि उसको कैसे दूर किया जाए। और नौजवानों से खास तौर पर मेरी अपील, जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे कुछ साल बड़े हैं या छोटे हैं, ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट हर किसी की होनी चाहिए, ख़ास तौर नौजवानों की। तो आप लोग जितने भी नौजवान हैं, हमारे जितनी भी हमारी यूथ है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम पे यूथ ही है, तो जितनी भी हमारी यूथ है वो सब मजलिस ज्वाइन करें, MIM का साथ दें और MIM की कामयाबी हासिल कराएं। डोर टू डोर कैंपेनिंग करो, दिलो जान लगा दो इस टाइम पे, क्योंकि ये वक्त आ गया है अपने आप को चेंज करने का। जाओ दोस्तों, अल्लाह का नाम लो, नमाज़ें पढ़ो और कामयाबी की दुआ मांगो। इंशाअल्लाह ताला हम हक पे हैं, अल्लाह हमारा साथ देगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।